बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं। आज के सत्संग में मैं आप लोगों को भक्ति किसे कहते हैं और एक भक्ति दृढ़ संकल्पवान मनुष्य ही करता है। भक्ति केवल दृढ़ संकल्पवान मनुष्य ही करता है, कायर नहीं। दृढ़ संकल्पवान हो, निष्ठावान हो, प्रतिज्ञावाद हो। वो अपने जीवन को एक जीवन की आशा न करता हो, वीर पुरुष हो, वही भक्ति कर सकता है। जिसके अंदर निरंतरता हो, जिसके अंदर ताकत हो, ऊर्जा हो। कायर न हो कि आज किया तो कल भूल जाए, 2 दिन किया फिर भूल जाए। क्षण करे, निरंतर उसके अंदर भाव हो। जबले जिए तबले भक्ति में उसका प्यास ऐसी रहे जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया जाता है। मछली को पानी से बाहर कर दिया जाता है, जैसा पानी से प्रेम मछली करती है, वैसे भक्ति से प्रेम उस जीव का, उस मनुष्य का हो तो वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति किसको कहते? भक्ति का मतलब सेवा। बिना सेवा की भक्ति नहीं। भग इत अर्थात भवसागर की समाप्ति। समाप्ति अर्थात जन्म मरण से मुक्ति। जिसका इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, जिस कार्य से, जिस सेवा से, उसको भक्ति कहते हैं। तो गुरु सतगुरु की सेवा से, उनकी भक्ति करने से, भक्ति मेरा संसार के चित्त से, संसार के विषयों से चित्त हटकर उस सार शब्द में लग जाए, उस परमात्मा में लग जाए, और फिर मेरा इस शरीर से बाहर होकर के आत्ममंडल में होके परमात्मा मंडल अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसे भक्ति कहते हैं। जिस सेवा से हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, जिस सेवा से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो भक्ति है। जिस भाव से अर्थात भाव से, परमात्मा की भाव से, गुरु की सेवा से ही हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो सकती है। भक्ति करने वाला के अंदर दृढ़ संकल्पवान मनुष्य हो, कायर न हो। ये न कि ये भक्ति करने चल दिया, 4 दिन भक्ति में गया, फिर भक्ति बल पड़ा, कष्ट पड़ा तो घरे भाग कर चला आया। घर में क्या कर्म नहीं है, संसार में जीवन जीना क्या आसान है। अगर परमात्मा को पाना कठिन है तो संसार में जीना भी आसान नहीं। अगर भक्ति करना कठिन है तो संसार में जीना भी बड़ा कष्टदायी है। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह है। और सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 84 अंक के साखी ग्रंथ से सारी वाणियां ली गई है भक्ति की। भक्ति में क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? भक्ति करने वाला मनुष्य का, जीव का विचार कैसा होना चाहिए, ये सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं बंधु। भक्ति भाव बादो नहीं, सबई चले घरा, सरिता सोई सराही, जेठ मास ठहरा, जेठ मास ठहरा। भक्ति प्रण सोत मन दे की जय भाव, परमार्थ प्रतीत में यह तन जाए जाए, यह तन जाए जाए। बंधु, भक्ति भाव भादो नहीं, सभी चले घर आए। जैसे सारी नदियां भादों में, आषाढ़ सावन भादों में बड़ी बढ़िया जाती हैं। कोई भी नदी छोटी हो बड़ी सब भरा जाती है, भर जाती है, पानी उसमें लबालब भर जाता है। उसी प्रकार से भक्ति करने के लिए पूरा संसार चलता है।
पूरा संसार चाहता है। लेकिन कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है, कोई 2 दिन करता है, कोई साल भर करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता जो जन्म से लेकर के जब से उसे भक्ति याद आई, जबले उसके घट में प्राण रहा तब तक निरंतर करता रहा हो, ऐसा कोई वीर नहीं मिला। जितने मिले सब कायर मिले। कुछ 1 दिन भक्ति करते हैं, 2 दिन 4 दिन करते हैं, साल 2 साल करते हैं, फिर मन उनका फिर माया में चला जाता है। ऐसा कोई नहीं मिलता है। आश्रम पर जाते हैं, कुटी पर जाते हैं, संतों के साथ रहते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, थोड़ा भी बल पड़ता है तो घर उनको याद आता है, फिर घर चले जाते हैं। जैसे नदी है, केवल भादों में ही बढ़ जाती है और जेठ में सूख जाती है। लेकिन साहेब कह रही कि तू निरंतरता तेरी में हो। नदी वो है जो पूरी जेठ में भी बहती हो। बड़ी बड़ी नदियां जेठ में भी बहती रहती है। वैसे भक्ति करने वाले पूरे साल, जवानी में भी, बुढ़ापा में भी, बालेपन में भी, हमेशा वो निरंतर उसके अंदर उस परमात्मा के प्रति पाने का तड़प वैसे ही हो जैसे जल के बिना मछली तड़पती रहे। और ये निरंतरता रहे तो उसकी भक्ति अवश्य सफल होगी और उसे परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब वो दृढ़ संकल्पमान होगा। प्रण सो होता है। भक्ति ऐसे नहीं कि मैं चला भक्ति करने बस हो जाएगी, नहीं। दृढ़ संकल्पवान हो, प्रतिज्ञावान हो, मन दे कीजिए भाव, पूरे मन को दे दे, मन से फिर संसार की आस न करे। परमार्थ प्रतीत में अगर ये भक्ति अगर परमार्थ में जा रही है, पूरी दुनिया के कल्याण करने में, तो जाने दो। यह तन जाए तो जाए, ये तन चला जाए, फिर इस तन से संसार की भोग की इच्छा न रहे, इसे संसार के सुख की आशा न रहे, संसार की माया की आशा न रहे, केवल परमात्मा की प्राप्ति की आशा रहे, केवल गुरु की सेवा की आशा रहे, तो वो भक्ति है। बिना सेवा की भक्ति नहीं हो सकती है। जिसमें सेवा भाव नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता, वो कायर है जो भाग जाए। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाई अनंत, ऊंच नीच घर तरे होवे संत का संग। भक्ति कठिन अति दुर्लभे, भेष सुगम नित हो, भक्ति जो न्यारी भेष से, जाने बिरला को, यह जाने सबको। सतगुरु कबीर साहब बता रहे बंधुओं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। अगर कोई भक्ति किए कि लाखों जुग चला जाए तो भी उस आत्मा में उस भक्ति का प्रभाव रहता है, संस्कार रहता है। फिर अगर शरीर छूट जाए, भक्ति पूरा न हो पाए, तो किसी भी ऊंच नीच घर में मानव का शरीर मिलेगा और फिर भजन करेगा वो। भक्ति कठिन अति दुर्लभे, भेष सुगम नित सोय। कहे भक्ति बड़ा कठिन है, कठिन अति दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य। अगर न मनुष्य जीवन में कर पाए तो बड़ा दुर्लभ है बंधुओं। 84 लाख योनि में कोई भी यानी का जीव भक्ति नहीं करता है, केवल मनुष्य ही भक्ति करता है। इसी शरीर में ही भजन हो सकती है। भेष सुगम नित सोच, भक्ति जो प्यारी न्यारी भेष, ये भेष में नहीं, ये भेद से होने वाली है। भक्ति भेद से नहीं कि हम कपड़ा पहन लिए, भेष बना लिए तो हमारी भक्ति हो जाएगी। ये भेष से होगी। बिना भेष का भक्ति, बिना भेष की भक्ति होने वाली है। भेष पहन लेने से भक्ति नहीं होगी कि हम भेष पहन लिए बस साधु हो गए, बस हम मुक्त हो गए। नहीं, भेष से कुछ नहीं होने वाला जबले उसे भेद न प्राप्त हो। भेद से जो पाकर भक्ति करे उसी का कल्याण होगा। भक्ति बेस बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भक्त लीन हरि चरण में, बेस जगत की आस। भक्ति रूप भगवंत का,
भेष आई कछु और, भक्त रूप भगवंत है, भेष जो मन की दौर। बंधुओं, आज के दिन में आप संसार में देख रहे हैं कि भेष बना बना करके कितने घर परिवार और मोह माया में भी रहते हैं, और घर परिवार का भी उसी दान दक्षिणा से अपना खर्चा चलाते हैं और लेकर के उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करने का नाम भक्ति नहीं है, दक्षिणा को प्राप्त करना नहीं है। पेट भरने के लिए भेष बनाने से काम नहीं चलेगा, ये तो बल्कि नरक में चला जाएगा। ये भेष केवल परमात्मा को पाने के लिए है। भेष भक्ति, भेष बहु अंतरा, भक्ति और भेष में धरती आसमान का फर्क है। भक्त लीन हरिचरण में, भेष जगत की आस। भक्त जो वो होता है भक्ति करने वाला, जो परमात्मा की चरण में हमेशा लिप्त रहता है, गुरु की शरण में रहता है, उसे किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है। और भेष जगत की आस, भेष बना करके संसार से धन दौलत पैसा प्राप्त करने के लिए भेष का जो उपयोग करता है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। भक्ति रूप भगवंत का, भक्ति जो है भगवान उस परमात्मा का स्वरूप है, उस स्वरूप की प्यास है भक्ति, उस परमात्मा की पाने की यास है भक्ति, गुरु की सेवा है भक्ति। भेष या ही कछु और, भेष कुछ और है। भक्त रूप भगवंत है। भक्त का जो स्वभाव है, जो भक्ति, वो परमात्मा का स्वरूप है। भेष जो मन की दौड़, भेष तो मन की दौड़ है। मन से जो संसार में दिखावेपन है वो है। इसलिए हे संसार के लोग, यदि आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो भेषवान से नहीं, भेदवान से ज्ञान लेना, तब तुम्हारी भक्ति पूरा होगी। उसके पास भेद हो, उस परमात्मा को पाने का भेद हो, उस भक्ति का भेद रहस्य हो, तब तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्यथा भेषधारी से ले लोगे और भेष बना करके वो घर में रहता है कि परिवार में रहता है कि बीवी बच्चों के साथ रहता है कि तुमसे केवल दान दक्षिणा लेने आया है, अगर ऐसे से लोगे तो तुम्हारी भी भक्ति पूरा नहीं होगी। तुम भी उसी के साथ 84 लाख योनि में चले जाओ। उसे पता करो, उसके भेद को जानो। अगर भेद को जाने भी ना अगर तू भक्ति करोगे तो तेरा जीवन, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। उस परमात्मा का भेद से नहीं, भेद से प्राप्ति होगी। वो भेद से जो करेगा वो भक्ति है। भक्ति पदार्थ तब मिले जब हरि होई सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूरन भाग मिलाय। भक्ति दुहली राम की नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सोले सी हरि नाम। भक्ति दुहली राम की नहीं कायर का काम, निष्प्रेमी निराधार को अट पर संग्राम। भक्ति दुहली राम की जस खाड़े की धार, जो डोले सो कटी पड़े निय चलो उतरे पार। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कहते भक्ति पदार्थ तब मिले जब हरि होए सहाय। बिना परमात्मा की कृपा और दया का भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूरन भाग मिला, उस परमात्मा से प्रेम हो, श्रद्धा हो, लगन हो, ऐसी भक्ति तो पूर्ण भाग्य वाले को ही प्राप्त होती है। भक्ति दुहली राम की नहीं कायर का काम। ये कायरों का काम नहीं है, सूरवीरों का काम है। इस जीवन में ये तन जाए तो जाए, मुझे केवल परमात्मा चाहिए। वीर जैसे रण क्षेत्र में लड़ने जाता है तो उसे केवल विजय चाहिए। वो विजय का लक्ष्य रहता है, उसे मरने का गम नहीं है।
उसके शरीर में तीर भाला लगी इसकी गम नहीं है, वीर मरने का भय त्याग देता है। उसी प्रकार से जिसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिसको परमात्मा चाहिए, वो संसार की मोह माया, अपने बीवी बच्चा की आस नहीं करता है। वो केवल एक आस करता है, वो परमात्मा की। वो अपने मरने की भी गम छोड़ देता है कि मेरी सेवा होगी कि नहीं होगी, मुझे दुनिया में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। केवल वो परमात्मा की आस करता है, अपनी भक्ति को धारण किया रहता है। जैसे मछली पानी से बाहर निकल जाए तो केवल उसको पानी ही पानी चाहिए और कोई आस नहीं रह जाती, उसी प्रकार से परमात्मा को पाने वाले को केवल परमात्मा की आस रह जाती है। ऐसी जिसके अंदर भाव हो वो भक्ति है, उसको भक्ति कहते हैं। और बिना दृढ़ संकल्पवान का नहीं हो सकती, कायर से नहीं होती। कोई सूरवीर करे, ये तन जाए तो जाए, शीश उतारे हाथ सो लेने सो हरिनाम। जो अपने शीश को हाथ में ले ले, अर्थात अभिमान हटा दे, मोह माया हटा दे, वो परमात्मा का नाम ले सकता है, वो परमात्मा का हो सकता है। भक्ति दुहली राम की नहीं कायर का काम, निष्प्रेमी निराधार को 8 पहर संग्राम। अरे रण क्षेत्र में लड़ाई लड़ता है तो केवल 12 घंटा लड़ता है। यहाँ संत जो भक्ति करते हैं उस परमात्मा का 8 पारे कायरों का काम नहीं है, सूरवीर का काम। निष्प्रेमी निराधार, वो निराधार हो, 8 पहर संग्राम है। उस परमात्मा को पाने के लिए अपनी भक्ति को, अपनी सूरत को 8 पहर निरखता रहता है। सार शब्द की प्राप्ति में, सार शब्द को पाने के लिए एकदम तड़पता रहता है। जैसे मछली पानी से बाहर हो जाए, जब तक पानी न मिल जाए तब तक तड़फड़ाती रहती है और पानी के बिना मर जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा को पाए बिना मर जाएगा, लेकिन संसार की आस नहीं करेगा। भक्ति दुहली राम की जस खाड़े की धार, जो डोले तो कटी पड़े निहचल उतरे पार। भक्ति करना खाड़े तलवार के धार पर चलने के समान है। अगर इधर उधर डगमगाए तो कट जाए, खत्म हो जाए जीवन। न संसार मिले न परमात्मा मिले, बेअर्थ का उसको तड़प मिलेगी। उसी प्रकार से परमात्मा को पाने वाला के जीवन ऐसे रहता है, निश्चल हो, निश्चित हो, निराधार हो, संसार की आशा न हो, वो परमात्मा को पाएगा। भक्ति जो सीढ़ी मुक्त की, चढ़े भक्त हर साय, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आय। भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति जी सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए। भक्ति को जो करता है वो बड़े हर्ष के साथ करता है कि मुझे परमात्मा मिलेंगे। उस संसार में दुख की आशा नहीं करता है, और नहीं कुछ चढ़ सके और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। जिसने निज मन देगा परमात्मा को पाने वाला ही चढ़ सकता है बंधु। भक्ति निसैनी मुक्त की, संत चढ़े सब धाय। भक्ति निसैनी मुक्त की, भक्ति मुक्ति को प्राप्त करती है, बिना भक्ति का मुक्ति नहीं। और मुक्ति को प्राप्त करने वाला ही, उस परमात्मा को पाने वाला ही भक्ति कर सकता है। संत चढ़े सब धाय। आज संत उस मार्ग पर जाएगा। आलसी कामी क्रोधी लालची, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। जो जो आलस करेगा वो इस संसार में ही रह जाएगा, वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। भक्ति बिना वे नाम बिन, भेष बिनाए हो। भक्ति भेष बहु अंतरा, जाने बिरला को। कबीर भक्ति, कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषया रस चो। बार बार नहीं पाइए, मनुष्य जन्म की मौज। भक्ति बिनावे, भक्ति बिनावे नाम बिन भेष बिनाए हो। बिना नाम लिए भक्ति जो हो, सूरत से हो। भेष बिनाए, बिना भेष की हो। भक्ति भेष बहु अंतरा, जाने बिरला को।
भक्ति और भेष का अंतर कोई बिरला ही जान पाएगा। ये पूरा संसार तो केवल भेष को जानता है, भेद को नहीं जान पाता है। कबीर हर की भक्ति करू तज विषया रस चौर। भक्ति करने वाला सारे विषय का परित्याग कर देता है। बार बार नहीं पाइए, बार बार नहीं पा सकता मानुष जन्म की मौज। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो इस शरीर में भक्ति कर ले वो धन्य है। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हुलास। मन मनसा माजे नहीं होत चहत है दात। कबीर हरि की भक्ति से संशय डारा धो। भक्ति बिना जो दिन गया सो दिन साले मोह। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न हो। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावै सो। कबीर हरि की भक्ति का मन में बहुत हलास। सदगुरु कबीर साहब जिस भक्ति को कहते हैं बताते हैं उसका बड़ा हुलास हो। करना तो चाहता है लेकिन मन मनसा को माजना नहीं चाहता है। होत चाहत है दास। वो परमात्मा का दास तो बनता है लेकिन दास केवल धन दौलत लोभ के लिए बनना चाहता है, परमात्मा को पाने के लिए नहीं बनना चाहता है। और भेष बना करके दुनिया को ठगना चाहता है और परमात्मा को पाने का दास बनना चाहता है, नाम का दास बनना चाहता है। इसलिए उसका जीवन और दलदल में चला जाता है और फंस जाता है। कबीर हरि की भक्ति से संशय डारा। जो सतगुरु की जो भक्ति करेगा उसके सारे संशय खत्म, वो संशय में रहता है। जो संशय को खत्म कर दे। भक्ति बिना जो दिन गया सो दिन साले हो। जो भक्ति करने वाला है अगर भक्ति नहीं कर पाता है, जिस दिन सुमिरन नहीं कर पाता, साधन नहीं कर पाता, वो घबराता है कि आज का दिन मेरा व्यर्थ चला गया। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न हो। जब तक जाति पात का कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ और अभिमान करता है, उससे भक्ति कभी नहीं होता। जो नाता तोड़े हरि भजे, जो नाता को तोड़ेगा, जो माया मोह माया जाति पात कुल अभिमान का परित्याग करके गुरु की शरण में रहेगा। कहीं ये सोचे कि मैंने अपने बाल बच्चा परिवार माई बाप को छोड़कर आके गुरु की सेवा करता हूँ, यहाँ अकेले रहता हूँ, उस परमात्मा का भजन करता हूँ, ये तो घर में भी कर लूंगा। अगर ऐसा सोचता है तो वो परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा। फिर घर में जाएगा, फिर माया में फंस जाएगा और जीवन व्यर्थ चल जाएगा। जब लग नाता जात का तब लग भक्ति न हो। और जाति पात मोह माया छोड़ना पड़ेगा। नाता तोड़े हरि भजे भक्त का आवे। वो भक्त है जो सारा नाता छोड़कर, सारी मर्यादा तोड़कर केवल परमात्मा की आस को पाने के लिए, परमात्मा की पाने के लिए परमात्मा को गुरु की शरण को गह लेता है और निरंतर भक्ति करता है। वो भक्त कहलाता है। वो परमात्मा को पा सकता है, वो परमात्मा को पा सकता है और उसे ही परमात्मा मिलेंगे। नहीं तो परमात्मा किसी को जल्दी मिलेंगे नहीं। भाव बिना नहीं भक्ति जगे, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है, दो एक सुभाव। भक्ति हरि अति कठिन है, हरि भक्ति अति कठिन है। ज्यों खाड़े की धार, बिना साच पहुँचे नहीं माँ कठिन व्यवहार। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे सोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। जाति वर्ण कुल खोई के भक्ति करे चितलार। कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नसाय, आवागमन नसाय। बंधुओं,
भाव बिना नहीं भक्ति, जग में बिना भाव का भक्ति नहीं हो सकती, अब बिना भक्ति का भाव नहीं हो सकता। भाव भक्ति एक रूप है, दोनों एक ही रूप है, दो एक स्वभाव, दोनों एक दूसरे का स्वभाव है। हरि भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़ों की धार। उस परमात्मा की भक्ति इतनी कठिन है कि तलवार के धार पर चलने के समान, बिना सांच पहुंचे नहीं, बिना साच पहुंचे नहीं। इनके ऊपर से भेष बना ले और भक्ति करे और मन में कुछ और है, मोह माया काम क्रोध लोभ मोह उसे घेरा हुआ है और मन देता है संसार में और भेष बना करके भक्ति का और चाहता कि परमात्मा मिल जाए, तो ये बड़ा कठिन है, नहीं मिल सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे सोई सुरमा जो जाति वर्ण कुल खोई। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं हो सकती है, इनसे भक्ति नहीं। भक्ति तो वो करेगा जो जाति वर्ण कुल खोई। अब कोई ब्राह्मण समाज से चल जाए, राजपूत समाज से चल जाए तो कहे हम काहे को छोटी जाति का सेवा करेंगे, हम संतों में क्यों जाएंगे, वहाँ झुकेंगे नहीं, वहाँ भक्ति नहीं करेंगे, वहाँ सेवा नहीं करेंगे। तो जब सेवा नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे पाएगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। जाति वर्ण कुल खोई के भक्ति करे चितलाए, कहें कबीर सतगुरु मिले। जबले वो जाति कुल अपना अभिमान सारा नहीं त्याग करेगा तबले उसे सतगुरु की प्राप्ति होगी नहीं। ये बात सतगुरु कह रहे हैं। और उसका आवागमन का नाश, आवागमन उसका खत्म नहीं हो पाएगा, फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा और जीवन उसका व्यर्थ चल जाएगा, और उसका जीवन व्यर्थ चल जाएगा और किसी काम का उसका जीवन नहीं होगा। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़िए के चुलता जते भुजंग। देखा देखी भक्ति उस परमात्मा की कोई नहीं कर सकता है, उस भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। भक्ति तो करने के लिए सब कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ी भी विपत्ति पड़ेगी तो भक्ति छोड़ देगा, क्योंकि वो देखा देखी भक्ति कर रहा है। देखा देखी गया और आश्रम पर कुटी पर संतों के साथ गया, और थोड़ा भी विपत्ति घरे आई तो घरे भाग जाएगा। थोड़ा भी कष्ट आएगा आश्रमों पर कुटियों पर संतों की शरण में गुरु की सेवा में तो थोड़ा भी बल पड़ेगा तो घरे भाग जाएगा। तो उससे भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति करेगा वही जो अपने सारे जीवन को लगा दे। खेत बिगारे बथुआ सभा बिगारी कूर, भक्ति बिगारी लालची ज्यों केसर में धूर। तिमिर गया रवि देखते कुमत गई गुरु ज्ञान, सुमत गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान। खेत बिगाड़ा बथुआ, जैसे खेत बाड़ी करने वाला, खेती करने वाला, अगर उसमें बथुआ एक घास होती है, अगर ज्यादा हो जाए तो वो फसल को नुकसान कर देती है। सभा बिगाड़ी कूर, नीच व्यक्ति अगर सभा में आ जाए तो वो सभा क्या होती है, बिगड़ जाती है। भक्ति बिगाड़ी लालची, और जिसके अंदर लोभ लालच आ जाए उसकी भक्ति बिगड़ जाती है। जीव केसर में धूर, अगर केसर में धूर पड़ जाए तो केसर भी खराब हो जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तिमिर गया रवि देखते कुमत गई गुरु ज्ञान। तिमिर माने अंधकार, जो रात्रि होती है, सूर्य उगता है तो प्रकाश हो जाता है, रात्रि चली जाती है। कुमत गई गुरु ज्ञान, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान होता है तो सारी कुमत खत्म हो जाती है। सुमत गई अति लोभ से, जो सुमत है लोभ करेगा तो चल जाएगी। कुमत जो है गुरु ज्ञान से चली जाती है, और सुमत जो है लोभ से चली जाती है, और भक्ति जो है अभिमान से चली जाती है। और जो अभिमान करेगा उसका भक्ति उसके से चली जाएगी, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएगा। विषय त्याग बैराग रति समता कहिए समार, मित्र शत्रु एको नहीं मन में राम समाय। जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न हो, आशा त्यागे हरि भजे भक्त कहावै सो।
और कर्म सब कर्म है, भक्ति है निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के, भक्ति करो तज भरम। इंद्र राज सुख भोग करे, फिर भव सागर मां। यह सिरगुन की भक्ति है, निर्भय कबहू ना। विषय त्याग वैराग रक्त समता, ये समाय मित्र शत्रु एको नहीं, मन में राम बसाए। कहे कि विषय का परित्याग करना होगा और वैराग लेना होगा भक्ति करने के लिए। समता ये समय उसके अंदर एक समान हो जाए, लोभ मोह एक समान हो जाए और सारा कुछ एक समान देखे, परमात्मा के सिवा और आत्मा के सिवा उसे न देखे, कोई शत्रु और कोई मित्र न देखे, एक समान भक्त बन जाए। जब लग आशा देह की तब लग भक्ति न हो। आशा त्यागे हरि भजे भक्त का। भक्त वही है कि जो शरीर की आस त्याग दे, और जो शरीर की आस करेगा वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता और न वो भक्त हो सकता है। तब लग भक्ति न हो। भक्ति वो करेगा जो देह की आशा त्याग दे, आशा त्यागे हरि भजे, भक्त का आवेश हो, वो भक्त है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति है निकर्म। भक्ति निकर्म है क्योंकि और संसार का कार्य काया से होता है, लेकिन परमात्मा की भक्ति सूरत से होती है, सार शब्द सूरत शब्द से होती है। कैसे होती? जैसे चंद्र चकोर करता है। कहें कबीर पुकार के भक्ति करो तज भ्रम, अपने भ्रम को त्याग कर उस परमात्मा की प्राप्ति करो। इंद्र राज सुख भोग के फिर भव सागर में। जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं उसके लिए भक्ति करते हैं, वो देवता भी इंद्र सिंहासन का भोग करके वो भी फिर भवसागर में आ जाते हैं। ये सरगुण की भक्ति है, निर्भय कबहुना। ये निर्भय भक्ति नहीं है, ये सगुण भक्ति है, जिसे कि राज्य भोग सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर 84 लाख योनि में आकर के जन्म मरण में पड़ जाता है और उसका कल्याण नहीं हो पाता है। ये सरगुण भक्ति है। लेकिन सूरत शब्द की भक्ति वो है जो शरीर की आशा त्याग दे, संसार का सुख की आशा त्याग दे, वो केवल परमात्मा में परमानंद की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। भक्ति भक्ति बहु कठिन है, रति न चाले खोट। निराधार का खेल है, अधर धार को चोट। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भे। पूरन भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। कहे भक्ति भक्ति बहुत कठिन है, रति न चाले खोट। रत्ती मात्र खोट न हो, रत्ती मात्र द्वेष न हो, तब तो वो परमात्मा को पाएगा, तब तो उसकी सच्ची भक्ति है। निराधार का खेल, ये निराधार का खेल है। अधर धार का चोट, ये निराधार होना पड़ेगा। किसी माया मोह लोभ और काम क्रोध का आधार पकड़ करके परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाएगी, और गुरु का सहारा लेकर के ही भक्ति होगी। अधर धार को चोट, अधर इस काया के बाहर लखे संत का आवे सोय। अधर धार, बिना धड़ का जो ध्यान करे, सूरत शब्द का ध्यान करे, वो भक्ति है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद। भक्ति का कोई भेद नहीं जान पाता है कि भक्ति होगी कैसे। पूर्ण भक्ति जब मिले, पूर्ण भक्ति, संपूर्ण भक्ति, उस परमात्मा को पाने की भक्ति, गुरु कृपा करे। गुरुदेव, बिना गुरु की कृपा का असंभव है कि वो भक्ति को पा सके। बिना गुरु की कृपा का कोई परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं पाएगा, न परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। सतगुरु की कृपा बिना सत्य की भक्ति न हो। मनसा वाचा कर्मणा सुन लीजिए सबको। दुख खंडन भय मेटना, भक्ति मुक्ति विश्राम। वाघर राचे साधरी,
यही भक्ति को नाम। बंधु, सदगुरु के कृपा बिना सत्य की भक्ति नहीं हो सकती। बिना सदगुरु के कृपा का वो सार शब्द की सच्चा परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। मनसा वाचा कर्मणा सुन लीजिए सब कोई, मन वचन कर्म में फंसने वाले लोग ये बात को सुन लो, बिना सच्चा हुए बिना सदगुरु की कृपा का नहीं होगी। सदगुरु की कृपा तभी होगी जब अपने मन वचन कर्म से उस परमात्मा में जो समर्पित हो, साधन भजन में समर्पित हो। दुख खंडन भय मेटना, दुख का विनाश कर दे। दुख तभी विनाश होगा जब भय मिट जाए। भक्ति मुक्ति विश्वास वा घर राचे साधरी, जो अमर लोग सार शब्द में जिसकी सूरत रमेगी यही भक्ति को नाम, वही भक्ति का नाम। संसार में उसकी सूरत न जाए, काम क्रोध लोभ में न जाए, उसकी सूरत सीधा उस परमात्मा सार शब्द में लगे, वो भक्ति है। वो परमात्मा की भक्ति है, वही भक्ति प्राप्त कर सकता है। सतगुरु शब्द उथापथी अपनी महिमा लाए, कहे कबीरवा जीव को कल घसीटे जाए, कल घसीटे जाए। साच शब्द खाली करे आपन होई सयान, सो जीव समन मुखी भये कलयुग के व्रतमान। साहब के सतगुरु शब्द उथापथी अपनी महिमा लाए। जो सतगुरु भक्ति को बताए हैं, जो सदगुरु कबीर साहब अगर उस भक्ति के मार्ग में जैसा त्याग कहे हैं साहे, अगर वैसा त्याग करता है तो इसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। कहें कबीर वा जीव को, उस जीव को काल घसीटे जाए। अगर ऐसा नहीं करता है, अपनी महिमा लाए, अपना मन बुद्धि चलाता है, अपना विषय विकार में रहता है, अपने मन की मनमानी करता है, तो साहिब कहते हैं उसे काल घसीट कर लेकर चला जाएगा। साच शब्द खाली करे अपना होय सयान, कहे उस सदगुरु की बाणी को नहीं मानता है, गुरु की बात को नहीं मानता है, अपना मन की मनमाना करता है। सो जीव मनमुखी भय, वो मनमुखी है, वो मनमुखी है कलयुग के व्रतमान। वो मनमुखी है, कलयुग उस पर सवार है, उसका विनाश निश्चित है, उससे भक्ति नहीं हो पाएगा, वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के बाणी से आप लोगों को मैंने ये सत्संग सुनाया है। आप लोग साहिब की बाणी को जरूर मानिएगा और जैसे कहें वैसे चलिएगा। और जो सतगुरु के ज्ञान पर भजन करता है, सतगुरु जैसे कहें सतगुरु कबीर साहब वैसा भजन करता है, वैसा रहता है, वैसे गुरु की सानिध्यता को प्राप्त करके अपना भजन करके आप भी जीवन कल्याण कर लीजिए। नहीं तो इस संसार में धोखा ही धोखा है बंधुओं। ये जहाँ तक मेरे सत्संग जाता है और आप लोग सुनिए और सबके ऊपर भेजिए और सबको सुनाइए और अपना भी कल्याण करिए, पूरे संसार का कल्याण करिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। साहिब मंदिर साहिब।